नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कांड वंश और कांड वंश भी हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। और अपना प्रश्न है, कांड वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो कांड वंश की स्थापना जो थी वो वसुदेव ने करी थी। और वसुदेव ने शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, इसकी हत्या करके करी थी। तो इसका सही उत्तर होगा वसुदेव। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांड वंश की स्थापना कब हुई थी। तो कांड वंश की स्थापना लगभग 73 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 73 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, कांड वंश की स्थापना किस वंश के अंत के बाद हुई थी। ठीक है, तो कांड वंश की स्थापना जो है वो शुंग वंश के अंत के बाद हुई थी, देवभूति की हत्या करके। और उसके बाद कांड वंश की स्थापना वसुदेव ने कर दी थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा शुंग वंश। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांड वंश की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो कांड वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र भी थी और उन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को भी बनाया था। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, कांड वंश का संस्थापक कौन सा ब्राह्मण था। तो कांड वंश का जो संस्थापक था वो वसुदेव था। ठीक है, जो कांड वंश था वो ब्राह्मणों का वंश था। वो कांड वंश के जितने भी शासक थे वो ब्राह्मण थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा वसुदेव। ठीक है, क्या होगा? वसुदेव। अगला प्रश्न है, कांड वंश की स्थापना के समय शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था उस समय देवभूति था। ठीक है, कौन था? देवभूति। अगला प्रश्न है, कांड वंश के शासक किस वर्ण से थे। तो कांड वंश के शासक जो थे वो ब्राह्मण वंश से थे। ठीक है, कहा जाते ब्राह्मण वंश से। अगला प्रश्न है, कांड वंश के कुल कितने शासक हुए। तो कांड वंश के यदि हम शासकों की बात करें तो कुल 4 शासक हुए। ठीक है, कितने शासक हुए? कुल 4 हुए। सबसे पहले जो स्थापना करी थी तो वो वासुदेव ने करी थी। ठीक है, उसके बाद भूमि मित्र, उसके बाद नारायण, और उसके बाद सुशर्मन। ठीक है, तो ये 4 राजा हुए थे कांड वंश में और इन्होंने लगभग 45 वर्ष तक शासन करा था। अगला प्रश्न है, कांड वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कांड वंश का अंतिम शासक सुशर्मन था। ठीक है, कौन था? सुशर्मन। अगला प्रश्न है, कांड वंश का अंत किसके आक्रमण से हुआ। तो वह सातवाहन के आक्रमण से हुआ। ठीक है, किसके आक्रमण से हुआ? सातवाहन के आक्रमण से। अगला प्रश्न है, कांड वंश का काल कितने वर्षों तक माना जाता है। तो कांड वंश का काल जो है लगभग 45 वर्षों तक माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांड वंश की स्थापना किस घटना से जुड़ी है। तो कांड वंश की स्थापना जो है वो शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, कांड वंश का पहला शासक कौन था। तो कांड वंश का पहला शासक जो था वो वसुदेव था। ठीक है, कौन था? वसुदेव था। अगला प्रश्न है, वसुदेव के बाद कांड वंश का दूसरा शासक कौन था। तो वसुदेव के बाद कांड वंश का दूसरा शासक जो था वो भागवत या फिर भूमि मित्र था। ठीक है, भूमि मित्र। अगला प्रश्न है, कांड वंश का सबसे बड़ा शत्रु कौन था। तो कांड वंश का सबसे बड़ा शत्रु सातवाहन था। ठीक है, कौन था? सातवाहन। अगला प्रश्न है, कांड वंश ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया। तो कांड वंश ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, पाटलिपुत्र को भी बनाया और विदिशा को भी बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांड वंश की समाप्ति के बाद उत्तर भारत पर किसका प्रभुत्व हुआ। तो कांड वंश की समाप्ति के बाद उत्तर भारत पर सातवाहन का प्रभुत्व हुआ। ठीक है, किसका प्रभुत्व हुआ? सातवाहन का। ठीक है, सातवाहन के जो राजा थे सिमुक। ठीक है, कौन थे? सिमुक। तो सिमुक ने जो कांड वंश के जो अंतिम राजा थे सुशर्मन। ठीक है, तो सुशर्मन की हत्या करके इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी।